बड़े प्यार व सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में, देख रहा हूँ तुझको राम। चंदन में सुगंधित तू है, और निर्मलता गंगा में। सूरज में सब तेज भी तू है, और शीतलता चंदा में। फूल फूल में तू माधुरी, कली कली में कोमलता। शुद्ध बुद्ध में चेतनता तू है, तू कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बुट्टा तू है, दशम द्वार है तेरा देश। के अवतार गुरु ने दी है, अपनी बोली अपना वेश। के अवतार गुरु ने दी है, अपनी बोली अपना वेश। एक तू ही निरंकार। तो आए प्रेमानुरागी सजनों, ये थी अवतार सिंह जी महाराज की अवतारवाणी की कुछ कड़ी। सदगुरु के अवतारवाणी की कुछ कड़ी। दास ने गुरु से दीक्षा ली है। वर्तमान सशरीर सदगुरु स्वरूप गुरु सदीक्षा जी महाराज के चरण कमलों में दास कोटि कोटि नमन करता है। गुरु सर्वत्र विद्यमान, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें प्रज्वलित कर दे। ये सत्संग, ये ईश्वर की कथा, मानस पटल को संतुलित करने वाली गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस भी इशारे में कि जब निराकार दातार साकार रूप में अवतरित होते हैं, तो अपनी बाल लीलाओं से कैसे बाल चरिते अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन सन नहीं राता, तेज वंचित किए विधाता। भय कुमारे जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गे पढ़ने रघुराई, अलप काले विद्या सब आई। जाकी सहजे
श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। करतल भाने धनुष यति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरहि सब भाई थकित होहि सब लोग लुगाई। ये श्री रामचरित मानस की चौपाई। सदगुरु कहते हैं कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तुझको राम। ये लख निरंजन। देखिए, जो मनुज तन सर्वत्र अपने विचारधारा को, पूरे मानव प्राणी को एक मानव की संतान मानते हैं, वही निराकार से साकार रूप में श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित हो चुके हैं और बाल लीला कर रहे हैं, जिनका वर्णन कहते हैं कि सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। स्वामी जी कहता है कि जिनका मन जो है इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, यानी हमारे सदगुरु भी आज वर्तमान में सुदीक्षा जी महाराज, जिस सदगुरु से दास ने दीक्षा ली है, जिनके सानिध्य में दास हमेशा सत्संग और अपने विचारों में इस बात को प्रकट करता है कि जिन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, मन, सारा खेल तो मन का है। दास जो आज बोल रहा है ये मन का तो खेला है ना, करण करावन। तो ये प्रभु की लीला जो आज हो रही है और हम उसे बचना चाह रहे हैं या उसी में अनुरक्त हो रहे, सदगुरु कहते हैं कि ये भगवान की जो लीला है, जो श्वास चल रही है, जो तन हिल रहे हैं, जो मन हिल रहे हैं, हम उसे नहीं मानते हैं। कोई नहीं यहाँ पर बड़ा है, न कोई छोटा है। स्वामी जी कहते हैं कि बाल लीला से पूरे संसार को लुभाने के लिए विधाता ने उन मनुष्यों को भी शामिल किया है, जो प्रभु को अवतार स्वरूप निराकार से साकार अगुण ही सगुण में जो परिवर्तन हुआ है राम स्वरूप। चूंकि प्रभु की कथा सत्संग जो है, हमारे सदगुरु कबीरदास भी कहते हैं कि जो भगवान की लीलाओं से वंचित रह गए हैं, वो मनुष्य रूप में भले ही विचरण कर रहा, लेकिन नितांत भाग्यहीन उन्हें बताया है स्वामी जी ने। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। देखिए, आज भी हम जब अपने गुरु की बात याद करते हैं तो दर्श को याद आ गया कि गुरु ने ही कहा है, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। ये बाल लीला कर रहे हैं भले, लेकिन सदगुरु कह रहे हैं, अवतार वाणी की कड़ी कह रही है कि ये राम जो हैं
यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, सर्वत्र, चारों दिशाओं में नहीं, दसों दिशाओं में, सभी दिशाओं में देख रहा हूँ। यहाँ तक कि चंदन में भी यदि सुगंध है तो तू ही राम, और गंगा में निर्मलता भी है तो तू ही राम, सूरज में जो तेज है वो आप ही हो राम, और चंद्रमा में जो शीतलता हो वो आप ही हो राम। फूल फूल में माधुरी, कली कली में कोमलता, शुद्ध बुद्ध यानी जो हमें शुद्ध यानी ज्ञान, और बुद्ध मानी बोध जो समझ है, चेतनता भी है, तो कला, तो जितने भी प्रकार के कला कौशल जो हम अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान समझ रहे हैं, तो ही है राम। और ये सच्चा जो गुरु होता है वो दशमा द्वार पर जो अपने आप को सेट करके रखता है, वो अपनी बोली और अपना वेश में, जैसा कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने नरहरि से प्रार्थना किया था, तो नरहरि ने उन्हें जो भगवान का अलग को जगाया था, तो अपने नरहरि गुरु महाराज को उन्होंने सर्वप्रथम वंदं गुरु पदे पद्म परागा, सुरुचि सुभाषे सरस अनुरागा। वंदं गुरु पदे पद्म परागा, सुरुचि सुभाषे सरस अनुरागा। तो वही अवतार जब अवतार लिए हैं, तो कहते हैं कि वो बाल लीला में आकर के यानी संसार को ये बताना चाह रहे हैं सदगुरु कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को लीलामय बना देते हैं, मोहमय बना देते हैं। चारों वेद जिनका स्वाभाविक श्वास है और वे भगवान पढ़े, यह बड़ा अचरज और मजाक का विषय बन जाता है, कौतुक का विषय बन जाता है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण है, सब राजाओं के लीलाओं के ही खेल खेलते हैं, हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। तो इस प्रकार देखिए प्रभु का मनुष्य अवतार जिस समय जिस देश में जिस वेश में, यानी कहते हैं कि गुरु ने दी है अपना बोली अपना वेश, तो भगवान श्री राम अपनी बोली और अपना वेश में अयोध्यापुरी में जो प्रकट हुए हैं, तो दास कहना ये चाह रहा है कि भगवान सब समय जब से सृष्टि बनी है, समय समय अनुसार अपनी जरूरत के अनुसार हैं, वो निराकार से साकार रूप में प्रकट। जैसे दास हमेशा कहता है कि भगवान शिव ने कहा है कि जैसे पानी का दो रूप है, एक बर्फ हो जाता है और एक पानी जो द्रव्यावस्था में है, दोनों चीज एक ही है, लेकिन रूप एक जो जिस बर्तन में रखेंगे, जिस आकार में रखेंगे उसका आकार धर लेगा, और एक है कि ठोस अवस्था में है, लेकिन चीज तो एक ही है। तो आज सत्संग के माध्यम से, आज विचार के माध्यम से, आज प्रवचन के माध्यम से, आज ज्ञान के माध्यम से संत जन इस बात की और लोगों को इशारा करते हैं कि आओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा अमुक जगह पर, देखिए दास चाहे कुछ भी हो, निराकार दाता और स्वामी परमात्मा के सानिध्य में अपनी बात को रख रहा है। संपूर्ण मानव जगत का कल्याण, ये हमारे स्वामी जी, हमारे सदगुरु स्वरूप वर्तमान सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि संपूर्ण मानव परिवार
एक को मान ले, एक को जान ले और एक हो जाए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो जो पुरातन सनातन से जो हमें संस्कृति प्राप्त हुई है, धरोहर प्राप्त हुए है, बाटन वाले को लगे यूं मेहंदी का रंग। दास पढ़ा तो है किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, लेकिन प्रयोग के तौर पर दास दिखता है कि आए दिन समाज में इसका भरपूर पालन नहीं हो पाता है और सारे व्यक्ति अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपना ढोल, अपना राग को लापते हैं। खैर जो भी हो, परमात्मा ये सद्बुद्धि दे कि वो संतों से जुड़े, वो सत्संगों से जुड़े, प्रवचनों से जुड़े। कोई जरूरी नहीं है कि एक पेड़ में जितने भी फल लगते हैं सब अच्छे हो, उसमें कुछ गंदे भी हो जाते हैं। तो आज का मनुष्य का ये स्वभाव है कि कोई व्यक्ति चाहे वो जिस प्रकार का हो, संत अपने आप को संत कहे, अपने आप को महात्मा कहे, अपने आप को ज्ञानी कहे, अपने आप को मूर्ख कहे, अपने आप को पढ़ा कहे, अनपढ़ कहे, सवाल उसका नहीं है, सवाल मन का विषय है। और ये प्रभु परमात्मा का विषय है, ये अंतरात्मा के विषय कि हम कर क्या रहे हैं। हम गंदे फलों पर नजर पहले डालते हैं तो होता यूं है कि वही जो राम रुचि रखा, वो किस फल को गंदा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते, इसका विशेष कारण वही जानते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हम आए दिन विज्ञानों में पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिकवादी तो चंचल होता है, अदलता बदलता है, लेकिन रासायनिक जैसे आम का फल एक बार कहीं पक गया तो दोबारा से वो कच्चा तो होगा नहीं, उसके रंग रूप सब बदल जाते हैं। हम संत जनों को गुरु स्वरूप सुदीक्षा जी महाराज गुरु स्वरूप नरहरि के माध्यम से, स्वामी तुलसीदास जी अपने शास्त्रों के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से कथा में ये बताना चाह रहे हैं कि हम जितना देर भी ईश्वर की कथा, किसी संत की वाणी तो वाणी है, यदि वो शुद्ध वचन बोल रहा है सुनने में क्या हर्ज है। यदि हम सुनते हैं तो मन, क्रम और वचन उतना देर के लिए किसी निकृष्ट भाव से बच जाता है। ये दास वादे के साथ करता है। तो कुछ देर तो अपने को सत्संग में लगा, कुछ देर तो अपने आप को गुरु के चरणों में सर को झुका, कुछ देर तो, कुछ पल तो संतों के वचन को सुने। दास हमेशा कहता है कि दिन रात यदि सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता, लेकिन हाँ, संतों का भी एक अमुक जगह होती है, अमुक विचारधारा और उनके नियम और साष्टांग, उनका जो व्रत होता है उस पर उन्हें खरा उतरना चाहिए। आज सदगुरु कहते हैं कि तू अपने आप को निकृष्ट भावों से बचा, हम तुम्हें संसार की माया से बचा लेंगे। तो ये माया और ब्रह्म की जो झगड़ा है, हम उसी में लपेटे जा रहे हैं। तो हमारे मानस की जो ये कड़ी दर कड़ी अवतार वाणी की जो कड़ी दर कड़ी जो सदगुरु से दास ने प्राप्त किया है, अपने ग्रंथों को लेकर के दास आपके सामने बैठता है और ये बताना चाह रहा है कि सदगुरु हमारे श्री रामचरितमानस, जैसा कि दास ने तो कहा कि हमें अवतार वाणी की संपूर्ण कड़ी में सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज साफ करें कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तुझको राम। और स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या से आई। क्या है भाई? वही तो राम निराकार से साकार अवस्था में वर्णित स्वामी जी के माध्यम से
अयोध्यापुर में अवतार लिए हैं, बाल लीला कर रहे हैं, बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। तो हमें हर तरह से संत लोग अपने मस्तिष्क को एक संतुलित विचारधारा में लाना चाहते हैं कि अपनी तन मन धन जो परमात्मा को अर्पण किया है या नबी अर्पण किया है तो उनका तो है ही, उस पर अपने आप को अडिग करें, अडिग अवस्था में लावे। तो आए हम प्रभु के निराकार और साकार दोनों अवस्था को समझे कि वो ढूंढने में हमें आसानी हो चुकी है। दोस्तों, अनुभव करके प्रत्यक्ष सत्संग रूपी पाठशाला से इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश, जो भी टूटी फूटी भाषा में ही सदगुरु सबको आशीर्वाद दे कि हर अपनी बात को दूसरे से शेयर करे। अदास को ऐसा मौका दे कि जो भी तन मन धन ये तन दिया है सबसे पहला परमात्मा के चरणों में, उनके सत्संग में, सेवा में, सुमरन में अर्पित रहे। बस राम कथा के माध्यम से सदगुरु के चरणों में ये विनती करता है कि हर व्यक्ति को ईश्वर से, जैसे आपने देखा यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तुझको राम, जैसे आपने देखा दास को दिखाया, सारे लोगों को दिखा दो प्रभु। हे सदगुरु, सारे लोग यदि राम दिखने लगे तो ये संसार राममय हो जाएगा, ये संसार राममय हो जाएगा। इसका पाठशाला कथा है, पंडाल सत्संग है, पंडाल यानी सत्संग पंडाल, कथा पंडाल, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है। आप आए, एडमिशन कराएं और अपने आप को ईश्वर के सानिध्य से जोड़े, उन्हें देखें, बातें करें, पाएंगे कि हम तो बहुत नजदीक थे। तो दास और न कुछ कहते हुए अपनी वाणी को आपके चरणों में प्रार्थना करके विराम करेगा कि ये सच्ची बादशाह, हम मानव को यदि आपने लीला करने के लिए यहाँ पर भेजे हैं तो लीला में अच्छा रोल से पास कर देना, ताकि हर व्यक्ति की आत्मा प्रफुल्लित रहे और आपका मन खुश रहे कि हमने जो पुतला बनाया बहुत काम आया। तो ये सदगुरु सच्ची बादशाह आपसे प्रार्थना है कि सभी मानव को मानव बनाए रखे। प्यार और सत्कार से कहना, दया निरंकार जी, प्रेम से कहना, जय श्री राम।